वर्मा परिवार में उत्सव का माहौल था क्योंकि बहू राधिका 7वें महीने की गर्भवती थी। पूरे घर में खुशियों की लहर थी। सास मीना बच्चे का नाम सोच रही थी। देवर मोहन कमरे सजाने में लगे थे। पति अमन ऑफिस से घर आते जाते हर बार मुस्कुराता और राधिका पेट सहलाकर उससे बातें करता कि बच्चा कैसा होगा। रात को नींद ना आए फिर भी वह बच्चे की लात महसूस करके खुश हो जाती। पर उसी दिन गांव में खबर फैली कि चंद्र ग्रहण है और गर्भवती महिलाओं के लिए यह रात बहुत अपशकुन मानी जाती है। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ग्रहण के दौरान दुष्ट आत्माएं, चुड़ैलें, यक्ष प्रेत, काली शक्तियां सक्रिय होती हैं और देव शक्तियां अस्थायी रूप से कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए गर्भवती महिला को मकान से बाहर नहीं निकलना चाहिए, न तेज रोशनी में जाना चाहिए, न खाना चाहिए, न सोना चाहिए, वरना उसके शरीर में प्रेत प्रवेश कर सकते हैं। ये बातें सुनकर मीना ने राधिका को सख्त आदेश दिया कि वह कमरे में रहे, बाहर न जाए, चांद न देखे और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे। राधिका ने बात मान भी ली, लेकिन ग्रहण की रात जैसी जैसे गहरी होती गई, घर में माहौल अजीब होने लगा। दीवारों पर चांदनी की छाया पड़ती तो कमरा स्याह हो जाता। खिड़कियों से हवा की आवाज किसी अजनबी की फुसफुसाहट जैसी लगती। अमन उस रात देर तक काम के कारण घर नहीं लौट पाया, जिसके कारण राधिका बेचैन हो गई। करीब 8 बजे उसे लगा दरवाजा किसी ने खटखटाया है। उसने सोचा अमन होगा, इसलिए दरवाजे की ओर बढ़ी। मीना उस समय सो चुकी थी। घर के बाकी लोग भी नींद में थे। राधिका ने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। चांदनी आंगन पर सफेद धुंध जैसी बिछी हुई थी। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो गई थीं। हवा की सरसराहट अजीब लग रही थी। वह डरकर एक कदम पीछे हट ही रही थी कि तभी अचानक किसी ने उसकी कमर पर जोर से मुक्का मारा, जैसे कोई मजबूत आदमी पूरे जोर से घूंसा मार दे। दर्द से उसकी चीख निकल गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा कोई उसके पीछे खड़ा है, पर न आवाज, न पदचाप, न छाया। राधिका रोते हुए अंदर भागी और दरवाजा बंद कर लिया। उसका शरीर कांप रहा था। उसने अपने पेट को कसकर पकड़ा और पूरी रात जागी रही। अगली सुबह से उसका व्यवहार बदलना शुरू हो गया। वह घंटों बिना हिले डुले बैठी रहती, एक जगह देखती रहती, किसी से बात नहीं करती, खाना छोड़ दिया, दूध तक नहीं पीती। पेट में बच्चे की हरकतें कम हो गईं। मीना और अमन घबरा गए। डॉक्टर बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, मगर मेडिकल रिपोर्ट्स भी में कुछ नहीं मिला। जैसे उसका शरीर ठीक हो पर आत्मा कहीं खो गई हो। कुछ दिनों बाद एक शाम दूध वाला विक्रम दूध देने आया। वह राधिका को दीवार के सहारे आंखें बंद किए बुदबुदाते हुए देख रहा था। उसने मीना से कहा, काकी, भाभी पर ऊपरी साया है, वह मुझे दिख रहा है। अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया तो माँ और बच्चा दोनों नहीं बचेंगे। मीना पहले तो डांटने लगी, पर डर के कारण झुक गई। विक्रम ने कहा, वह तंत्र क्रिया कर सकता है, पर उसके लिए विशेष समय चाहिए। अगले दिन सुबह 4 बजे, जब अंधेरा सबसे घना था और ग्रहण का असर बना हुआ था, विक्रम घर लौटा। उसने राधिका को खाट पर लेटाने बोला, मंत्र पढ़े। चारों तरफ एक सफेद गोल लकीर बनाई, राख माथे पर लगाई। राधिका जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाजें अजीब हो गईं। कमरे का तापमान बढ़ गया, जैसे हवा में आग तैर रही हो। थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो गई। विक्रम ने कहा, सब ठीक है, और चला गया। पर उसी रात राधिका अचानक उठकर चिल्लाने लगी, रोने लगी, मुझे बचाओ, वो मुझे नोच रहे हैं, मेरे मांस को खा रहे हैं। उसका शरीर ऐसे कसमसाने लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे भीतर से मरोड़ रहा हो। पूरा परिवार डर गया। फिर विक्रम को बुलाया गया। वह फिर कमरे में गया और सबको बाहर निकाल दिया। तभी राधिका एकदम डरावनी आवाज में बोली, ये सब इस विक्रम का किया धरा है। यह गलत नीयत से मेरे शरीर पर तंत्र कर रहा है, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है।
आवाज उसकी नहीं थी, भारी, घुर्राती, मानो दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। अमन और मीना डर गए और विक्रम को घर से बाहर निकाल दिया। गांव वालों से बात की तो पता चला कि विक्रम एक ढोंगी था जो तंत्र के नाम पर महिलाओं का शोषण करता था और कई गांवों से भगाया गया था। विक्रम डर कर गांव से भाग गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधिका की हालत और बिगड़ती गई। वह परछाइयों से बात करती, रात को हंसती, घर वालों पर हमला करती। मीना का गला दबा चुकी थी, अमन को धक्का देकर गिरा दिया था। बच्चे की हलचल खत्म हो चुकी थी। राधिका का शरीर सूखने लगा, आंखें गहरी काली हो गईं। वह दिन रात चीखती चिल्लाती, मुझे बचाओ, वो मुझे नोच रहे हैं, मैं मर जाऊंगी। उसकी आवाज रात में पूरे गांव में गूंजती। घर में सब सोते हुए कांप जाते। 3 दिन गुजर गए, इलाज, पूजा, हकीम सब बेकार। तभी ग्रहण की दूसरी रात आई और राधिका के अंदर अचानक पितरों की आत्मा प्रकट हुई और बोली, अगर इसे बचाना है तो अभी इसे काली माता के मंदिर लेकर जाओ, यही आखिरी मौका है, नहीं तो माँ और बच्चा दोनों मर जाएंगे। अमन रोते हुए राधिका को उठाकर गाड़ी में ले गया। मीना साथ थी। गांव की कच्ची सड़कें अंधेरी थी, रात काली थी। दूर जंगलों से भेड़ियों की आवाजें आती। अचानक रास्ते में भारी पेड़ गिर गया। राधिका की आवाज फिर बदली, गाड़ी मत रोकना, यह आत्माओं का जाल है। अमन ने गाड़ी मोड़ ली और दूसरे रास्ते चल पड़ा। कुछ दूर आगे एक औरत दिखाई दी, लाल साड़ी पहने, खून में भीगी, आंखें बाहर निकली, हाथ उल्टी दिशा में मुड़े हुए। उसने गाड़ी रोकने का इशारा किया, पर अमन आगे बढ़ गया। पीछे मुड़कर देखा तो औरत गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। मंदिर पहुंचते पहुंचते रात और गहरी हो गई। पुजारी तैयार थे, उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया। राधिका तड़पने लगी, पेट पर हाथ मारने लगी, जैसे कोई उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पुजारी ने काली शक्ति का आह्वान किया। पितरों की आत्मा जागी। दोनों मिलकर राधिका के अंदर की आत्माओं को निकालने लगे। हर आत्मा के निकलने पर उसकी चीख गूंजती, मंदिर कांपता, दिए बुझते फिर जलते, जमीन पर राख गिरती, हवा भारी हो जाती। कई घंटे गुजर गए। 50 से ज्यादा आत्माएं बाहर आईं, पर कुछ बहुत जिद्दी थीं, बाहर नहीं निकल रही थीं। तभी देवी की मूर्ति अचानक चमकने लगी, तेज रोशनी फैल गई, पूरा मंदिर सफेद प्रकाश में डूब गया। राधिका कांपने लगी। उसने एक आखिरी चीख मारी और बेहोश हो गई। और अचानक सन्नाटा। मीना और अमन रोते हुए उसके पास भागे। कुछ देर बाद राधिका ने आंखें खोली। वह जिंदा थी, बच्चा भी सुरक्षित था। पुजारी ने कहा, अंधविश्वास ने तुम लोगों को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। किसी अजनबी तांत्रिक पर भरोसा मत करना, वरना अगली बार बचना संभव नहीं होगा। उस रात के बाद राधिका कभी वैसी नहीं रही। शरीर ठीक था, बच्चा स्वस्थ था, लेकिन आज भी जब चांद की रोशनी खिड़की पर पड़ती है, उसे महसूस होता है कि किसी ने उसकी कमर पर फिर से घूंसा मारा हो, और वह आधी रात को डरकर वही शब्द दोहरा देती है, मुझे बचाओ, वो मुझे नोच रहे हैं।